आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती का है और पूरा विश्व बड़े श्रद्धा भाव के साथ, बड़े आस्था के साथ इस कार्यक्रम को कर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, उन्होंने जिस संकल्प के साथ की थी, राष्ट्रवाद के साथ, इस संकल्प के साथ भारत फिर से विश्व गुरु बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नीतियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। वो उद्योग मंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद जब उन्हें लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियाँ इस देश को सही दिशा में नहीं ले जा रही, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति पर आधारित भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जब स्थापना की सबको लगता था ये तो बहुत छोटी पार्टी है, बहुत कुछ लोगों की पार्टी है, ये क्या कर सकती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा खड़ी की गई पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होगी। आज केंद्र में सत्ता में है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो स्वप्न थे, विशेष रूप से उनका बलिदान धारा 370 के विरोध में कश्मीर के पूर्ण विलय के लिए हुआ था। आज हम सब देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 से संसद में समाप्त हो गई और कश्मीर का पूर्ण विलय भारत में हो गया। तो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न साकार हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सीख, उनकी शिक्षा, उनकी जो दिशा निर्देश थे, उसके आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हुए भारत को फिर से विश्वगुरु बनाएंगे। युवा जो पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? निश्चित रूप से उनका स्वप्न था एक आधुनिक भारत, एक विकसित भारत, एक वैज्ञानिक सोच का भारत, लेकिन अपनी मूल संस्कृति पर आधारित भारत। तो यही युवाओं के लिए है कि आधुनिकता, विकास, टेक्नोलॉजी, इसमें भारत को आगे जाना है, सबसे सुपर पावर बनना है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी जो पहचान, हमारा इतिहास, उसके मान सम्मान के साथ उसके आधार पर करेंगे। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और बाद में भारतीय जनता पार्टी की, हमारी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका आज बलिदान दिवस है, उन्हीं की प्रेरणा से ये धारा 370 हटी है, 35 से हटा है आज, और हम लोग उस गौरवमयी काल में आज हैं कि जब उनके सपनों का हिंदुस्तान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसका सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, और आज वो कश्मीर जो कहते थे कि जो एक जिसमें कि 2 निशान चलते थे, 2 संविधान, आज हमारे देश में 1 संविधान और 1 निशान है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनका एक आदर्श भारत जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसमें हर आदमी के हाथ को काम हो और हर आदमी अपनी जो हमारी भारतीय संस्कृति है उससे जुड़ा रहे, निश्चित रूप से आज उन्हीं के सपनों का हिंदुस्तान बनने जा रहा है। और कश्मीर जिसको कहा जाता था, एक नारा दिया था उन्होंने कि जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, तो कश्मीर तो हमारा है ही, अभी जो सारे का सारा है वो थोड़ा हिस्सा अभी बचा है। और आने वाले समय में जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि वो सारे का सारा हमारा होगा और उनके आदर्शों का भारत आने वाले समय में उसकी स्थापना होगी, ऐसा मेरा मानना है। आज मैं इस अवसर पर अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और अपनी नई पीढ़ी को ये भी आह्वान करता हूं कि उनके आदर्शों पर चलें, ताकि एक आदर्श हिंदुस्तान का निर्माण हो सके और हिंदुस्तान पूरे दुनिया में आज विश्व गुरु बन के उभर सके। आप देख रहे हैं सतर्क भारत, हर सच आप तक।